हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड गाइस, अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू जो कि आपने और हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा था, हॉलीवुड मूवीज़ में स्पेशली। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि इस वीडियो को, पर्टिकुलरली इस पार्ट को आप पूरा ज़रूर देखिए, बिकॉज में कई ऐसे रास्ते आएंगे कि जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। एंड बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत स्केरी रास्ते थे वो, साथ में एडवेंचरस भी बहुत थे। और जैसे जैसे हम इधर से गुजर रहे थे और टाउस की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि हम क्लाउड्स में ही जा रहे थे। कि जिस माउंटेन की मैं वीडियो बना रही थी कि आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर क्लाउड्स थे, तो मुझे पता नहीं था कि हम वहीं में निकलेंगे वहाँ से। एज यू कैन सी, रास्ता बहुत ही ख़राब था क्योंकि नीचे आइस थी रोड के ऊपर और एक साइड पे खाई थी और एक साइड से जो भी ये पत्थर थे वो गिर रहे थे। राइट, मतलब हमारे टाइम पे वो एक्टिवली नहीं गिर रहे थे, लेकिन वहाँ पर साइन था कि दे माइट फॉल। तो ये पूरा अबाउट 3 माइल तक हमने ऐसा ही सफ़र ये कवर किया है जो बहुत ही स्केरी था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत डर लग रहा था और साथ में बच्चे भी थे। तो लेकिन मज़ा तो बहुत आया, लेकिन बहुत डरावना था। और मैंने सोचा कि चलो बाहर निकल कर एक वीडियो लेती हूँ, अच्छे से आपको दिखाती हूँ कि दिस इज़ इसका एक्चुअल व्यू क्या था। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी खाई है नीचे। और इस रास्ते पर आगे पीछे कोई था भी नहीं, और चलते चलते हमारी गाड़ी भी देखिए कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इस रोड कंडीशंस और ऐसी सिचुएशन को देखकर बस मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि शायद बाबा जी हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। बस हमने मन में उनको याद किया और उनसे इसको क्रॉस करने में हिम्मत मांगी। देखिए कितना बुरा हाल है यहाँ पर। ये पूरा का पूरा अभी भी बादल ही है यहाँ पर, और विजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं कि कितनी कम हो चुकी है। और ये दोनों साइड पे ये पूरा का पूरा आइस हुआ पड़ा था। जो भी आप ये वाइट वाइट देख रहे हैं, ये सब आइस था, स्नो था यहाँ पर। टेंपल पहुंचने में हमें अभी भी 2 घंटे बाकी थे और इसी रोड पर हमें 29 माइल्स जाना था। तो पानी गिर रहा था और ठंडी हवा की वजह से ये आइस हो रहा था, तो हमें साफ़ करना पड़ा इसको। एंड उसके बाद हमने सफ़र अपना कंटिन्यू किया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि वो माउंटेन के बाद सीधा ही ये ऐसी वाली रोड्स जो शुरू हो गई, एकदम से वो सब कुछ ख़त्म हो गया। एंड ऐसा लग रहा था कि अभी हम जैसे कश्मीर की वादियों में थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड रेकमेंड यू गाइस कि अगर आपको भी ऐसी डेस्टिनेशन पे जाने का मन है तो आप विंटर में यहाँ पर ज़रूर जाएं। और सामने से आ रहा था ये ट्रक जो कि नमक गिरा रहा था रोड्स पे, ताकि जो भी स्नो या आइस गिरे वो रोड्स पे जमे नहीं। तो हमने सोचा कि शायद वो जो भी स्केरी पार्ट था वो हम क्रॉस कर आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे फिर से एक ऐसा ही माहौल आने वाला है जो कि उससे भी ज़्यादा डेंजरस होने वाला था। बिकॉज़ पूरे के पूरे जो भी ट्रीज थे, लिटरली दे वर वाइट, दे वर ऑल वाइट। आई डोंट नो कि वीडियो में अच्छे से आप देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये जितने भी ट्रीज थे वो सब के सब अब बर्फ़ से ढके हुए थे। लेकिन एक बात तो थी कि ये क्रॉस करते हुए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ में स्नो भी हो रही थी और रोड पर आइस होने का भी हमें डर था। एंड ये भी था कि कहीं ये पहाड़ टूटकर गिरने ना शुरू हो जाए। तो चलिए, व्यू देखने के साथ साथ मैं आपको एक बाबा नीम करोली जी की एक और कथा सुनाती हूँ। एक बारी एक बुजुर्ग कपल था जो वो बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे।
और एकदम बाबा जी के मन में ख्याल आया तो उन्होंने सोचा कि चलो उनके घर पे चलते हैं। और जैसे ही वो उनके घर पे आए तो वो खुश तो हुए बाबा जी को देखकर, लेकिन साथ ही में मन में उनके ये ख्याल था कि हम बाबा जी को रखेंगे कैसे, बिकॉज़ वो गरीब थे और उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं। तो उनको ये था कि बाबा जी को रूम कौन सा देंगे या खाने के लिए क्या देंगे। तो बाबा जी ने बस उनको यही बोला कि आप मेरे को एक ब्लैंकेट दे दें और मुझे रूम में अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अभी बाबा जी की आ गया थी तो उन दोनों ने उनकी बात मानी और उनको रूम में ब्लैंकेट देकर वो सोने के लिए चले गए। और जैसे ही वो सोने के लिए गए तो इस कपल को बहुत आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई बहुत पीड़ा में होता है, जहाँ उसको बहुत दर्द हो रहा है, कोई मार रहा है। ये दोनों अभी सोच रहे थे कि अभी हिम्मत कौन करे बाबा जी को उठाने की या उनसे पूछने की, राइट। तो रात ऐसे ही निकल गई उनकी। तो सुबह जैसे ही बाबा जी उठे तो उन्होंने एक ब्लैंकेट उनको जोड़कर ब्लैंकेट दिया जो उन्होंने अपने ऊपर लिया था, और उन्होंने बोला कि इसको खोलना नहीं और इसको जाकर गंगा में बहाओ, बट इसको खोल के देखना नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी जैसी आज्ञा होगी हम करके आएंगे। और हुआ ऐसा कि जब उन्होंने वो ब्लैंकेट को उठाया तो उनको वो काफ़ी हैवी लग रहा था। उनको लग रहा था कि जैसे वहाँ उसमें मेटल्स हों। एक बारी तो उनका मन किया कि चलो खोलकर देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या, लेकिन फिर उनको बाबा जी की बात याद आ गई कि उन्होंने बोला था कि इसको खोलकर नहीं देखना, तो उन्होंने बिना खोले इसको जल प्रवाह कर दिया। और ठीक 1 महीने के बाद उनका बेटा जो कि आर्मी में था वो घर वापस आया। तो फ्रेशन अप होने के बाद उसने बताया कि 1 महीना पहले हमारे कैंप के ऊपर जापानीज आर्मी ने हमला कर दिया था और मेरे साथ जितने भी मेरे साथी थे वो सब के सब शहीद हो गए। लेकिन इतनी गोलियां बरसा रहे थे कि जैसे गोलियों की बरसात हो रही थी, लेकिन एक भी गोली मुझे छू नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे कंबल लेकर उनको ब्लॉक कर रहा था, गोलियों को मेरी तरफ आने से रोक रहा था। और जब उनके बेटे ने ये बात बताई तो तब उनको रियलाइज हुआ कि उस रात हमारे घर पे बाबा जी हमारे बेटे की रक्षा करने के लिए आए थे, और तब उनको समझ आया कि वो ब्लैंकेट इतना हैवी कैसे था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। And if you guys liked it and enjoyed it, so please don't forget to like, share and subscribe to our channel and comment below कि आपको हमारे साथ इस जर्नी का मज़ा कितना आया या नहीं आया। तो प्लीज़, and we thank you for your time। और इसके बाद अभी एक और पार्ट बाकी है जिसमें हम एक्चुअल में जब ताओस पहुँचेंगे एंड हनुमान टेम्पल आपको उनके दर्शन कराएंगे, तो डू वॉच दैट। थैंक यू।